तो सीक्वेंस सीरीज के ये कोई 4 या 5 क्वेश्चंस हैं। इनको फिनिश करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये नेचुरल नंबर का पार्ट चल रहा था, लास्ट पार्ट है सीक्वेंस सीरीज में, थोड़ा स्पेशल पार्ट, थोड़ा समझने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर देता हूँ। ये है सामने एक क्वेश्चन, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। शो दैट दिस इज इक्वल टू दैट। ये है क्वेश्चन 12, नोट्स में भी क्वेश्चन 12 है। अच्छा, शो दैट करके लिखा है, इसमें थोड़ा लाइट आया हुआ। शो दैट दिस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 3n + 5 बाय 3n + 1। ये आपको प्रूव करना है, शो करना है। तो आपके क्वेश्चन में 2 सीरीज हैं, एक सीरीज न्यूमरेटर में तो दूसरी सीरीज डिनोमिनेटर में। आपको दोनों की वैल्यू निकाल के डिवीजन करके ये आंसर लाना है। तो पहले हम लोग न्यूमरेटर को कैच करते हैं। 1 × 2², इसकी रिदम देखिए, 1 × 2² प्लस 2 × 3² प्लस नेक्स्ट टर्म होगा 3 × 4²। दे हैव नॉट रिटन नेक्स्ट टर्म, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा तो हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, बस हमें जरूरत नहीं है। दे हैव गिवन एनथ टर्म एट द एंड, एंड दिस वे n × n + 1 होल स्क्वायर। ये इस सीरीज का ये वाला tn है, nth टर्म। और सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम लोग nth टर्म से स्टार्ट किया करते हैं। तो इसका nth टर्म इन्होंने दे दिया है, n × n + 1 होल स्क्वायर। n + 1 होल स्क्वायर को एक्सपांड करें, n को अंदर मल्टीप्लाई करें, n³ प्लस 2n × n, 2n² n × 1 n। tn में सिग्मा लगा दें तो उसे Sn कहते हैं। तो Sn मतलब न्यूमरेटर आने लग जाएगा। Sn सम ऑफ n टर्म्स क्या है, न्यूमरेटर। ओ सिग्मा tn होता है, दैट इज सिग्मा n³ 2 × सिग्मा n² प्लस सिग्मा n। सभी में सिग्मा लगा दिया। सिग्मा n³ का वैल्यू, इसका फार्मूला है, डायरेक्ट याद किया होगा आपने, n × n + 1 बाय 2 होल स्क्वायर। सिग्मा n² का फार्मूला n + 1 2n + 1 बाई 6, एंड सिग्मा n का फार्मूला n × n + 1 बाई 2। वैसे ये न्यूमरेटर की वैल्यू हो चुकी है, यही वैल्यू है आपके न्यूमरेटर की। फिर इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं। n × n + 1 बाई 2 कॉमन, ब्रैकेट में ये 2 पावर थी, 1 पावर कॉमन, तो 1 पावर अंदर रह गई, प्लस। अब यहां देखना, n × n + 1 बाई 2 कॉमन, n × n + 1 बाई 2 कॉमन में चला गया तो ये वाला 2 बच गया, 2n + 1, और नीचे 3 बच गया, 6 में से 2 बाहर चला गया, और ये सारा बाहर चला गया तो 1 रह गया। अब फर्दर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, काफी कैलकुलेशन करके इसको छोड़ना है लास्ट में। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहा, और ये जो Sn कैलकुलेट हो रहा है इसका नाम क्या, न्यूमरेटर। n + 1
बाय 2। इधर आप 6 एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6 करके। 3 का मल्टीप्लाई यहां होगा 3n इंटू एन प्लस 1। 2 मल्टीप्लाई हियर 4 इंटू 2n प्लस 1। 3 2 जा 6 बन जा 6 हो। 2 6 जा 12 1 बाय 12 n प्लस 1। 3n इंटू एन 3n स्क्वायर, 3n इंटू 1, 4 2 जा 8n, 4 1 जा 4 प्लस 6। थ्री एन स्क्वायर 11n प्लस 10। 10 3 जा 30 और 6 5 जा 30 करके ना फैक्टर करने क्वाड्रेटिक के फैक्टर फॉर्म में फिर लिख के न्यूमरेटर को छोड़ देना है, फिर डिनोमिनेटर पर कंसंट्रेट करना है। 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10। आउट ऑफ दीज टू 3n कॉमन n प्लस 2। out of last two 5 common n plus 2। equal to 1 by 12 n plus 1। ओके, n plus 2 बाहर करें, लेफ्ट विथ 3n plus 5। इस तरह से आपका न्यूमरेटर बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में यहां पर रेडी। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं और लास्ट में अब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम डिनोमिनेटर कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडर द डिनोमिनेटर एंड दैट डिनोमिनेटर इज 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस, अगला स्टेप बता सकते हो यहां पर क्या आएगा बेटा? एनीवन? और लास्ट में इन्होंने दे रखा है n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1। वैसे तो आपको इधर के टर्म से कोई मतलब नहीं है इंटू 4। यस बेटे सही है, दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 4 होगा। तो आपको तो nth टर्म इन्होंने दिया हुआ है, नहीं देते हैं तो इन्हीं से अंदाजा लगाना होता है, इनसे। लेकिन इस बार तो उन्होंने दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा एक बात है, 1 स्क्वायर इंटू 2 था, ये 2 स्क्वायर मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया। 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 4, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। तो इसका भी हमने tn कंसीडर करना है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, n क्यूब प्लस n स्क्वायर। tn में सिग्मा लगाने थे से वो SN आ जाता है, सम ऑफ n टर्म्स आ जाया करता है। तो इस tn में हम लोग क्या करें, सिग्मा यूज करेंगे। तो इसमें सिग्मा लगा दो तो डिनोमिनेटर आने लग जाएगा, SN आने लग जाएगा, सिग्मा tn पूरा डिनोमिनेटर, दैट इज सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। और इनकी डायरेक्ट वैल्यू होती है फार्मूले में, मतलब कहने का कि डिनोमिनेटर आने लग गया, सिग्मा एन क्यूब फार्मूला याद करो, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। बेटे सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला बताओ एक जना। सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन लें, इन द अदर ब्रैकेट n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 फ्रॉम हियर और 2n प्लस 1 बाय 3 फ्रॉम हियर। ये सो गो फर्दर, ये 6 एलसीएम ले लो, 3 इंटू दिस 3n इंटू एन प्लस 1 प्लस 2 इंटू दैट
इक्वल टू 6 जा 12, 1/12 बाहर, n इंटू एन प्लस 1 तक, यहाँ तक कॉपी हो गया। इस ब्रैकेट को सेटल करें, फैक्टर करें, और फैक्टर के बाद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और 6 मार्क का क्वेश्चन है, 6 का आ जाए या 5 का आ जाए, डिस्क्रिप्टिव है, लेंदी क्वेश्चन है काफी। तो 3n इंटू एन 3n स्क्वायर, 3n इंटू 1, 2 2 जा 4n, 2 बन जा 2, 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2, ओके। 3 2 जा 6 हो गया, 6 इंटू 1, तो 6 प्लस 1 मेक्स 7, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1n, 6 इंटू 1 की हेल्प ले रहा हूं, प्लस 2, कॉमन 3n कॉमन n प्लस 2, 1 कॉमन n प्लस 2, 1/12n इंटू n प्लस 1, फिर n प्लस 2 आउट करें, n प्लस 2 के बाद रह गया 3n प्लस 1, ये आपका डिनोमिनेटर रेडी हो गया। और आपका आंसर क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन? इट इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इक्वेशन नंबर 1 में कैलकुलेटेड है, अभी हमने बताया था, हम वहां से लिख रहे हैं यहाँ पे 1/12n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 आया हुआ था वहां, वहीं से हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 2 अभी आपके सामने है, ये 1/12n n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 5, 12 से 12 और ये मटेरियल कैंसल होकर 3n प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 है, तो आंसर आया 3n प्लस 5 बाय 3n प्लस 1। यही हमारी राइट हैंड साइड है और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बीच के रास्ते में कोई डाउट हो तो अब आपकी बारी, पूछ लो बेटा। अगर जो डाउट नहीं है तो इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट लेक्चर में बहुत सारे कवर हुए हैं इनमें से, और थोड़े से जो बच गए वो अब कवर हो रहे हैं। ओके, अब आगे क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा है, ये डिफरेंस मेथड के क्वेश्चंस हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1A और ये 1B, दो क्वेश्चन हैं 2016, 17, 20 में आए हुए, दोनों सिमिलर से हैं और थोड़े से अलग हैं। मेहनत थोड़ी इनमें ज़्यादा है, हल्की सी। जैसे ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था तो इसमें सिर्फ nth टर्म निकालने के लिए, अगर जो सिर्फ nth टर्म निकालना है तो वो थोड़ा कम है, लेकिन अगर जो सम ऑफ द सीरीज करना है, सम ऑफ द सम निकालना है, तो वो फिर लेंदी पड़ता है। तो इसमें पहले वाले में हम nth टर्म निकालेंगे और दूसरे में nth टर्म निकाल के ऐड भी करना, सम भी करना। ठीक है, तो इस सीरीज को देखा जाए ये है क्या। इस सीरीज का नाम हमने Sn लिख दिया क्योंकि nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का मतलब है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है सीरीज के अंदर, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41। जनरली सीरीज में 3 टर्म्स दिए जाते हैं और इसमें 4 से भी मोर दिए हुए हैं, मतलब 5 टर्म्स दिए हुए हैं। नेचुरली कुछ चक्कर है, इसी से आप जान लेना कि कुछ प्रॉब्लम है। कोई क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन दे बिलोंग टू एक्चुअली डिफरेंस मेथड। ये क्वेश्चन कौन से मेथड के हैं? अलग हैं थोड़े, ये डिफरेंस मेथड कहते हैं इसको।
डिफरेंस मेथड की एक तो पहचान ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स ये 5 देंगे, 1 2 3 4 5। दूसरे किसी भी क्वेश्चन में 5 नहीं देते, 4 तक तो दे भी देते हैं, 5 तो शायद ही देते हैं। तो एक तो नंबर ऑफ टर्म्स इनमें 5 होती है बिगिनिंग में, 5 से कम देगा नहीं। दूसरी एक और पहचान आपको मेन पहचान, मेन रिकॉग्निशन बताता हूं। इधर आइए, प्लस डॉट डॉट करके ना nth टर्म को आप tn लिख दीजिए, क्योंकि आपको nth टर्म निकालना है। और इसमें दूसरे वाले में सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, इसमें भी nth टर्म निकाल के सिग्मा लगाना है बाद में, काम दोनों में एक ही है। तो उसमें nth टर्म के लिए tn लिख दिया मैंने, यही tn निकालना है, बस tn आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस सीरीज में और पहले वाली सीरीज में फर्क है। इसमें पता है क्वालिटी है, 11 - 5 किया जाए तो क्या है 6, 19 - 11 करोगे तो क्या आएगा 8, 29 - 19, ये कर रहा हूं मैं सक्सीडिंग अपॉन सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, तो आएगा 10। इन दोनों का डिफरेंस 12। किसी ने कुछ ऑब्जर्व कर पाया? सर 2 को बढ़ा के इनको प्लस किया है। हाँ, ये ना एपी आ रही है, जो रेड वाली है वो एपी है। तो क्या है कि इस सीरीज में क्वालिटी है, क्वेश्चन नंबर 1A की में क्वालिटी है क्या कि टर्म्स कौन कौन से 5, 11, 19, 29, 41 डू नॉट फॉर्म एपी। ये तो मिसलेनियस सीरीज है, डू नॉट फॉर्म एपी और जीपी, ना एपी है ना ये जीपी है, डू नॉट फॉर्म। यहां पर मैं एपी बोलना चाहूंगा, वैसे ना एपी है ना जीपी है, लेकिन इनके जो सक्सेसिव डिफरेंसेज हैं वो एपी में हैं। बट सक्सेसिव डिफरेंसेज जो कि हमने ये रेड में शो कर दिए हैं, सक्सेसिव डिफरेंसेज आर इन एपी, लेकिन सक्सेसिव डिफरेंसेज एपी में हैं, और इसीलिए डिफरेंस मेथड इज एप्लीकेबल। रीजन हमने बताई, सक्सेसिव डिफरेंसेज एपी या जीपी में भी होंगे तो भी सक्सेसिव डिफरेंस मेथड एप्लीकेबल हो जाता है। देयरफॉर डिफरेंस मेथड इज एप्लीकेबल। पहले तो मैंने मेथड की एप्लीकेबिलिटी बताई कि मेथड लगेगा क्या, फिर मेथड बताऊंगा ये मेथड है क्या। एप्लीकेबल है। अब देखना, अब ये एसन आपने लिया था, वो सामने लिखा है एसन, उसको दोबारा से लिखता हूं। कंसीडर एसन अगेन, 5 + 11, 19, 29, 41, कंटिन्यू अप टू tn। अब डिफरेंस मेथड स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंस मेथड का ट्रिक अब से आगे ध्यान रखना है आपको। एसन इज बीइंग रिटन अगेन, फिर मैं एसन लिख रहा हूं अगेन। इसमें क्या करना, जो ये 5 है वो 11 के नीचे लिख दो, मतलब सीरीज को ना 1 टर्म पुश कर दो। 11 यहां आ जाएगा 19 के नीचे, और 19 आ जाएगा 29 के नीचे, और 29 आ जाएगा 41 के नीचे। क्या आपको पता लग रहा है टीएन जो है 1 टर्म एडवांस हो जाएगा, टीएन विल गेट एडवांस बाय 1 टर्म। और यहां पर एक्चुअली तो tn - 1 आएगा, लिखो या ना लिखो, पर यहां पर tn - 1 आएगा, और लास्ट में जो tn है tn विल गेट एडवांस बाय 1 टर्म। यही सक्सेसिव डिफरेंस मेथड जब भी एप्लीकेबल हो तो ये काम आपको करना है। यू हैव टू राइट Sn 2 टाइम्स। इन सेकेंड Sn पुश द सीरीज बाय 1 टर्म टू द राइट साइड, शिफ्ट द सीरीज बाय 1 टर्म टुवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड को ऐसे थोड़ा पुश कर देंगे तो ऐसी हो जाएगी।
अब इनका माइनस करना है, किसका नाम है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड का मतलब माइनस करो, एसएन में से एसएन को माइनस करो, ऐसे माइनस करना बेटे। ये देखो माइनस एसएन माइनस एसएन 0 इक्वल टू, अब ध्यान देना सब लोग, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा छोटा सा, देखे अच्छा कौन जवाब देता है। ये 5 कॉपी करो, 11 माइनस 5 6 कॉपी हो गया, 19 माइनस 11 8 कॉपी हो गया, 29 माइनस 19 10 कॉपी हो गया, 11 माइनस 9 2, 3 माइनस 2 1 12 कॉपी हो गया। चलते जाओ और माइनस टीएन ये हमने कॉपी कर दिया। और यहां पर वैसे तो टीएन माइनस 1 आएगा, टीएन माइनस 1 आएगा, पर उससे ज्यादा मतलब आपको नहीं पड़ेगा। आपको यहां पर ये बताना है कि कितने टर्म्स हो गए यहां तक, हाउ मेनी टर्म्स। मतलब ये आपका ज्यादा पर्पस सॉल्व नहीं कर पाएगा, लिख दोगे तो गलत नहीं है, ये लो लिख दिया मैंने। पर याद रहे इस टीएन से माइनस टीएन कैंसल मत कर देना आप, नहीं ये अलग ही रहेगा, वो अलग, वो एक्स्ट्रा टर्म है बिल्कुल, वो अलग रहेगा। अब कोई बता सकता है यहां तक ये टर्म कितने होंगे? बेटा समझो, ये 1, एक मिनट पहले मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 4 5 कितने टर्म हो गए यहां तक? 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ यहां तक, ये वाली जगह तक कितने टर्म? ओके, इस वाली जगह तक उतने टर्म हो गए जितने की फर्स्ट प्रोग्रेशन में है। ध्यान से देखो, फर्स्ट प्रोग्रेशन में जितने टर्म हैं उतने टर्म यहां पर हो गए। क्यों? क्योंकि आपको काउंटिंग कराता हूं। देखिए 5 का रिप्लेसमेंट यहां आ गया, 11 का रिप्लेसमेंट यहां आ गया, 19 का रिप्लेसमेंट यहां आ गया, 29 का रिप्लेसमेंट यहां आ गया, 41 का रिप्लेसमेंट यहां आ गया, तो इसका रिप्लेसमेंट यहां आ गया। तो हमने जो इन सर्कल किए ये उतने टर्म्स हैं जितने ऊपर इन सर्कल किए, और ऊपर वाले में एन टर्म्स हैं, इसलिए यहां तक एन टर्म्स हुए और टीएन एक्स्ट्रा है, वो माइनस टीएन एक्स्ट्रा है। तो वो जो माइनस टीएन है उसको लेफ्ट में ले आओ, प्लस टीएन बना दो। ये वाला तो मैंने लेफ्ट में ला दिया क्योंकि हमारा पर्पज था टीएन निकालना। अब इन्हें देखो, 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 अप टू एन टर्म्स। ये वाला जब सम निकालोगे तब आपकी सीरीज का टीएन आ पाएगा। याद रहे, टीएन आएगा, सम, आपकी सीरीज का सम नहीं आएगा। इस सीरीज का जब सम निकालोगे तो ओरिजिनल सीरीज का टीएन आएगा, और इस टीएन में जब सिग्मा लगेगा तब ओरिजिनल सीरीज का सम आएगा। तो इस तरह से अब आप एक काम देखो, 5 और 1 6, फिर 6 के बाद क्या है, 6 2 8 2 10 2 12, तो योर एपी बिगिंस विद 6 से आपकी एपी स्टार्ट होती है, और 5 इस एपी का साथ नहीं देता। 5 डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस एपी। 5 कुछ अलग तरीका, इसका अलग ही हिसाब है। इसलिए आप क्या करो, 5 को अलग रख लो, लगा दो ब्रैकेट, क्योंकि यहां से एपी स्टार्ट है, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 एपी है, बिल्कुल 2 2 एडेड करके अप टू हाउ मेनी टर्म्स? हाउ मेनी टर्म्स बताओ बेटे? एन टर्म्स। बेटे सारे एन टर्म थे, सही बात है आपकी बात, इधर सुनो, एन टर्म थे, n-1 एक टर्म बाहर कर दिया आपने तो रह गए n-1 टर्म्स। एन टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 5 है, 5 को तो हमने अलग ही छोड़ दिया। क्यों?
क्योंकि 5 डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिमेनिंग एपी, ये एपी है और 5 इस एपी का साथी नहीं है, 5 का अलग ही हिसाब है। ओके, नाउ दिस इज डेफिनेटली एपी whose first term is 6, common difference is 2, number of terms is n-1 और फार्मूला फॉर एपी, इसका सम निकालना है, तो फार्मूला फॉर सम ऑफ एपी n/2 2a प्लस n-1, कैपिटल एन लिखा मैंने d क्योंकि स्मॉल एन ना क्लैश कर रहा था नोटेशन, सो आई हैव रिटन कैपिटल एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। So Tn can be written as 5 plus, हाँ, कैपिटल N का मतलब n-1/2, 2a का मतलब हो गया 12, कैपिटल N का मतलब n-1 d का मतलब 2, ट्वेल्व हो गया, ये आपका 2n -2 2 जा -4, दिस इज 2n, 12 - 4 8, इसमें हाफ कर दीजिए तो n+4। इस क्वेश्चन में आपको Tn निकालना था और वो आ गया है, ये आंसर सही है, लेकिन अगर आपको सिग्मा लगाना तो इसे फिर मल्टीप्लाई करना होता है, तभी इस पे सिग्मा लग सकता है। तो Tn इस क्वेश्चन का तो काम हो गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा उसमें Tn निकालने के बाद ना फिर मैं सिग्मा भी लगा के दूंगा अगले क्वेश्चन में। इसमें कुछ डाउट हुआ हो तो पूछो, नहीं डाउट तो अभी मैं इसी की फिर प्रैक्टिस कराता हूं, दूसरा भी इसी टाइप का कुछ है वो। सो लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1b, ये 1b 1a आपने कर लिया है, उसमें था फाइंड द nth टर्म, लेकिन 1b में है सम अप द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। ये फिर ज्यादा मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क का लेंथी क्वेश्चन है, तो लेट अस ट्राई। और ये मैंने बताया एग्जाम में आए हुए होते हैं सारे, ये मॉडल स्कूल 2016, केवी 2017 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बार बार आया भी है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर हम जनरली सेलेक्ट करके कराते हैं जो एनसीईआरटी का है प्लस वो इंपॉर्टेंट भी है। 2 क्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी वाला एनसीईआरटी प्लस इंपॉर्टेंट, और कभी कभी एनसीईआरटी में नहीं है और इंपॉर्टेंट है तो वैसा भी होता है। तो मतलब पेपरों में आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आ जाते हैं दोबारा, तो इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। तो 1b को देखें बेटे, सम अप द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, इस सीरीज का एसएल लिख लीजिए इसको, 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस कंटिन्यू अप टू Tn। अब पता लगा डिफरेंस मेथड का क्वेश्चन ये है भी कि कुछ और है। तो 7 - 3 करें तो 4, ये करो तो 6, ये माइनस करोगे तो 8, ये माइनस करो तो 10। आपने देखा 4 6 8 10 दे फॉर्म एपी। तो सक्सेसिव डिफरेंसेज फॉर्म एन एपी, सो डिफरेंस मेथड एप्लीकेबल। यहां पे छोटा सा लिख देता हूं मैं, सक्सेसिव, पहले तो बहुत लिखा है मैंने, सक्सेसिव DIFF लिख दिया। अच्छा, डिफरेंसेज आर इन एपी, और इसलिए डिफरेंस मेथड एप्लीकेबल। पहले खूब समझाया, अब थोड़ा सा कम समझा दिया। ऐसे केस में हम लोग इस सीरीज को 1 टर्म राइट साइड को पुश कर देते हैं, कर दो, 3 इसके नीचे आएगा, 1 टर्म को एडवांस कर देते हैं। Tn के नीचे तो Tn - 1 आ जाएगा और Tn विल गेट एडवांस बाई 1 टर्म, वहां तक माइनस करें,
अब देखो थोड़ा छोटा हो गया, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा बैकग्राउंड देनी पड़ती है। सो 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 माइनस 3, 4 प्लस 13 माइनस 7, 6 प्लस 21 माइनस 13, 8 प्लस ये 10 प्लस कंटिन्यू अप टू हियर, इस बॉर्डर तक हो गया tn माइनस 1, और वो माइनस tn अलग हो गया। उस माइनस tn को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो। गलती से भी ये tn माइनस tn कैंसिल मत कर देना और आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, वहां tn बचेगा नहीं और आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। tn इज 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस हाउ मेनी टर्म्स बताओगे? हाउ मेनी टर्म्स अप टू हियर? n टर्म्स। यस, इसमें उतने टर्म है जितने फर्स्ट सीरीज में है। मैंने अभी काउंटिंग करके बताई थी। ये फर्स्ट सीरीज का 3 तो यहाँ है और 7 खुद तो नहीं है पर उसका रिप्लेसमेंट यहाँ है। 13 का रिप्लेसमेंट ये है, 21 का रिप्लेसमेंट ये है, 31 का रिप्लेसमेंट ये है और tn का रिप्लेसमेंट ये है। तो जितने फर्स्ट सीरीज में टर्म्स हैं यहाँ उतने टर्म्स हैं यहाँ तक, और माइनस tn लेफ्ट में आ गया अपना। अब इसमें भी एक क्वेरी आ जाती है कि 3 डज नॉट कंट्रीब्यूट इन एपी, और एपी बिगिंस विद 4, 4 to 6 to 8 to 10। ये भी प्रॉब्लम एक आ जाती है कि 1 टर्म आपको एक्स्ट्रा रख के रिमेनिंग हैव टू बी पुट इन ए ब्रैकेट। 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस कंटिन्यू अप टू n माइनस 1 टर्म्स, क्योंकि एक टर्म कम हो गया, एक टर्म आपने यहां हाइड कर लिया तो 1 टर्म गॉट रिड्यूस्ड। ये क्या है? एपी। इसका फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस 2, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1, और फार्मूला फॉर Sn, सम का फार्मूला n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी के सम का फार्मूला। So your tn proceeds further 3 plus, सम करो, n बाय 2 का मतलब है n माइनस 1 बाय 2, इन अदर ब्रैकेट 2a, 2 4 जा 8, n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस 1, d का मतलब 2, 3 प्लस n माइनस 1 बाय 2, ओके, 8 प्लस 2n माइनस 4, 3 प्लस n माइनस 1 बाय 2, फाइन। ये हो गया 2n प्लस 4, 8 माइनस 4, 4। आगे चले, 3 प्लस n माइनस 1, हाफ इंटू दैट इज n प्लस 2। ये tn जैसा लास्ट टाइम निकाला था ना, वो tn तो अब निकल चुका है, यही tn है। लेकिन अब की बार tn पे नहीं रुकना, ये कहते हैं सम निकाल के दीजिए। तो अब की बार आपको tn के बियॉन्ड इसमें सिग्मा लगाना है, और सिग्मा लगाने के लिए इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। वी हैव टू राइट इन पॉलिनोमियल फॉर्म फॉर पुटिंग सिग्मा इनटू इट। तो अब इसको सिग्मा की तैयारी करते हैं। तो tn आपका खूब अच्छी फॉर्म में रेडी। 3 प्लस मल्टीप्लाई कर लो n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज n, और 3 माइनस 2 1। ये tn है और इसमें सिग्मा लगाने से Sn प्रोड्यूस हो जाया करता है। तो Sn is nothing but sigma tn, and sigma tn is sigma of n square plus sigma of n प्लस सिग्मा ऑफ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 चलेगा। सिग्मा 1 की वैल्यू n याद कर लो, मैं पहले भी याद कराई मैंने।
सिग्मा 1 का मतलब है 1 + 1 + 1 n टाइम्स, और सिग्मा n तो पक्का ही याद करा है। सिग्मा n आप बताओ बेटा एक जना। 1 n इंटू n + 1/2 सिग्मा n स्क्वायर एनीवन? टू n + 1/6 फार्मूले हैं, और सिग्मा n क्यूब ये देखिए आपके आंसर, ये फार्मूले हैं, इनको याद करें। सिग्मा n स्क्वायर n + 1 2n + 1/6 सिग्मा n की वैल्यू n + 1/2 सिग्मा 1 की वैल्यू n। बस ये एसएन हो गया, ये आंसर है। लेकिन आपको पता है आंसर शुड बी रिटन इन प्रेटी फॉर्म, गुड फॉर्म। तो उसके लिए फिर कॉमन फैक्टर वैक्टर कुछ करने पड़ेंगे। देखो पहली बात तो n कॉमन लेने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करें, 2n स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू n + 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 6। यस, यहाँ पर n + 1/2 और यहाँ पर 1, ओवरऑल 6 एलसीएम मालूम पड़ रहा है। फ्रॉम ईयर टू ईयर 2n स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलके ना 3n हो गए प्लस 1। इन दोनों में 3 का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 3n + 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6 1 जा 6। सो 1/6n ये 6 बार 2n स्क्वायर प्लस 3n + 3n 6n प्लस 6 3 9 1 10। यहाँ पे ना 1/3 लिख दो और हाफ इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 के फैक्टर होंगे नहीं, इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि इसका तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। b² - 4ac है ना, वो d नेगेटिव हो फिर तो बिल्कुल भी फैक्टर नहीं होते। वैसे 5 से 3 प्रोड्यूस भी नहीं होगा, तो फैक्टर्स नॉट पॉसिबल। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एसएन ये मांग रहे थे, एसएन इज इन गुड फॉर्म। अब आप डाउट पूछ सकते हैं बेटा। अच्छा, जब एसएन आपका आ जाए ना एग्जाम में, तो आप n की वैल्यू 1 लिख के, n की वैल्यू इसमें 1 लिख देना, S1। ये क्या है, चेकिंग है, तो आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। एसएन जब आ जाए तो उसमें n को 1 लिख देना, तो देखो ऐसा होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 1/3 3 5 3 8 1 9 3। S1 पता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का, ये T1। तो अब क्वेश्चन को देखो चल के कि क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म से ये मैच करता है कि नहीं। S1 मस्ट मैच विद T1। ध्यान से देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1B। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन का 3 था, तो ये S1 जो है वो फर्स्ट टर्म के साथ मैच कर जाए तो आपका आंसर राइट है, और मैच ना करे तो आपका आंसर श्योरली रॉन्ग है। और हमें अब आगे जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत सुपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल स्कूल 2009 15-17 केवी 2014-20 में आया हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन ये एग्जाम्स में बार बार आया जा रहा है। क्या लिखा है, फाइंड सम ऑफ दिस अप टू n टर्म्स, ऑल्सो फाइंड S16। S16 भी निकालना है और SN भी निकालना। तो पहले ना SN निकाल के फिर उसमें n को 16 कर दोगे तो S16 आ जाएगा। S16 का टेंशन नहीं है, टेंशन है SN का। तो ये क्वेश्चन क्या है, हम एक बार फिर से यहाँ लिख के देते हैं। पहचानो 1³ / 1, इसका पहला टर्म है ये,
इसका ना सेकंड टर्म इतना बड़ा, यहां से लेकर यहां तक आपकी सीरीज का सेकंड टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाय 1 प्लस 3। ये आपकी सीरीज का सेकंड टर्म हुआ इतना बड़ा। और सीरीज का थर्ड टर्म कितना बड़ा, ये देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस 5। और अब डिफरेंस मेथड ये नहीं है, नहीं, ये पहले वाले क्वेश्चन टाइप का है, क्योंकि इसमें तो 5 टर्म दिए ही नहीं है, तो डिफरेंस मेथड का क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंस मेथड में 5 क्वेश्चन श्योर देता है। और डिफरेंस करने के बाद फिर एपी बननी चाहिए, तो इनका डिफरेंस करने के बाद आप करके देख लो, एपी नहीं है, ये तो पिकुलियर सीरीज है बहुत। प्लस कंटिन्यू अप टू n टर्म्स अप टू tn, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इनको देख करके आपको tn का एस्टीमेट करना है, tn का अंदाजा करना है। कैन यू एस्टीमेट tn? बताओगे tn कितना आएगा बेटे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 टिल n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 टिल n। बिल्कुल सही बेटा, n माइनस 1। हाँ वो मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। n तक होगा, अप टू n टर्म्स होगा, अप टू n टर्म्स होगा, वो टर्म तो पता लगा देंगे। न्यूमरेटर में आप स्क्वायर बोल गए, गलती से क्यूब था, तो 1 की कोई बात नहीं, हो जाता। 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ध्यान दो, प्लस कंटिन्यू अप टू n क्यूब। कि थर्ड टर्म में, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में सीरीज 3 क्यूब तक गई हुई है, तो nth टर्म में ये सीरीज n क्यूब तक जाएगी। और डिनोमिनेटर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू n टर्म्स। nth टर्म तो हमें नहीं पता है, लेकिन टर्म n, नंबर ऑफ टर्म्स n होगी नीचे भी, और नंबर ऑफ टर्म्स n ऊपर भी होगी, क्योंकि थर्ड टर्म में ऊपर भी 3 टर्म्स हैं और नीचे भी 3 टर्म्स हैं, तो nth टर्म में ऊपर n टर्म्स होंगे और नीचे भी n टर्म्स होंगे। अब इसका जो न्यूमरेटर है वो सिग्मा n क्यूब है। ध्यान से देखो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, जो न्यूमरेटर है इसका वो सिग्मा n क्यूब है। पर ये Sn नहीं निकाल रहे हो आप अभी Tn निकाल रहे हो, याद रहे। वो तो न्यूमरेटर सिग्मा n क्यूब है, अभी एक और सिग्मा लगाओगे तब Sn आएगा, Sn अभी नहीं आएगा। डिनोमिनेटर AP है, तो इस AP का मैं सम लिख रहा हूं n/2 इंटू, फार्मूला लिख देता हूं पहले, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले हमने लिख दिया फार्मूला, अभी अप्लाई कर दूंगा तो समझ में बेटर आ जाएगा। सिग्मा n क्यूब की अभी वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा ठहरो, n/2 इंटू 2a का मतलब 2 बन जा 2, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है इनमें, 1 2 3 2 5 2 का डिफरेंस है। ये कैलकुलेशन कर लेने के बाद Tn आपको मिल जाएगा, फिर उसमें ना सिग्मा लगा देंगे तो Sn आ जाएगा। Tn में सिग्मा लगाते ही क्या आ जाएगा, Sn। सो भी ट्राई। सो फर्दर Tn इज इक्वल टू सिग्मा n क्यूब की कैलकुलेशन। अच्छा, सिग्मा n क्यूब इतना होता है n इंटू n प्लस 1/2 का ना होल स्क्वायर होता है। तो सिग्मा n क्यूब की वैल्यू मैंने छोटे से ब्रैकेट में अलग बंद कर दी, और ये तो उसकी वैल्यू हो गई। और ये अभी कॉपी करना, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसल हो गया, कैन बी रिटन एज फॉलोज, n स्क्वायर फिर n प्लस 1 स्क्वायर फिर ये 4, और उधर n/2 इंटू 2n हो गया n स्क्वायर, ये n/2 और वो 2n, n स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर डिलीट हो गया। दिस इज 1/4
n प्लस 1 होल स्क्वायर इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। इसमें आप सिग्मा लगा दो तो Sn आ जाएगा बेटा। 1/4 अप्लाई सिग्मा नाउ, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। सिग्मा लग गया, बस यही आपका आंसर आ चुका है। फिर ये S16 मांग रहे हैं तो पुट n इक्वल टू 16 आफ्टर गेटिंग द आंसर, अभी नहीं। सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। सिग्मा n इज n प्लस 1 बाय 2। सिग्मा 1 हो गया n। टेक आउट n कॉमन, वो n सभी जगह है तो n/4 इन द ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस ये 2 कट गया और n बाहर चला गया तो यहाँ रह गया n प्लस 1 और ये वाला n भी बाहर गया तो प्लस 1। यू कैन टेक 6 LCM, थोड़ा और अच्छा कर दें, वैसे तो आंसर यही है पर वी शुड राइट इन गुड फॉर्म। n इंटू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 1 प्लस ये आ गया 6n और वो हो गया 2 6 जा 12। सो 1/24n 6 4 जा 24 ब्रैकेट में 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 12 प्लस 1 13। ये क्या आया Sn। इसमें n को 16 लिख दो तो S16 रेडी हो गया। मैं यहाँ S16 साइड पर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूँ। S16 देखो 16/24 2 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 16 प्लस 13। बस अब कैलकुलेशन कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। बेटा डाउट आप पूछ सकते हो। और इसी पैटर्न का बस लास्ट क्वेश्चन एक और हमारे सामने है, सीक्वेंस सीरीज का लास्ट, लेकिन लीस्ट नहीं। दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर है इसका 4। अभी मैं सामने करता हूँ क्वेश्चन को और फिर आपसे बात करता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। आप इनके नोट्स तो बना रहे होंगे, नोट्स बनाया करें कुछ साथ में, और छूट जाए कुछ तो वहाँ स्पेस छोड़ देना, तो बाद में जब शीट भेजते हैं आपके पास तो उसमें से पूरा कर लेना। वीडियो भेजते हैं उससे भी पूरा कर सकते हो, पर अभी तो आपके पास तो नोट्स भेज देता हूँ इसी की कॉपी, उससे उनको नोट्स को कंप्लीट करना और अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एग्जाम के टाइम पर। सम अप टू n टर्म्स द फॉलोइंग स्पेशल सीरीज। ये कोई एपी नहीं, कोई जीपी नहीं, बिल्कुल मिसलिनियस सीरीज। डिफरेंस मेथड भी नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 5 दी नहीं है। 5 टर्म्स होते हैं, फिर क्या सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग फॉर्म्स एपी, देन डिफरेंस मेथड इज एप्लीकेबल। आज सिखाया था मैंने। इसमें आप टीएन पता लगाओ इसका। अब की बार टीएन का अंदाजा थोड़ा पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। सीरीज तो दिख रही है, सीरीज को देख के न्यूमरेटर बताओ क्या होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। देखो थर्ड टर्म को देखा करो उस, और थर्ड टर्म उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट को देख के और जनरलाइज कर दो। थर्ड टर्म में क्या है, अप टू 3 क्यूब है। सेकंड टर्म में क्या है, अप टू 2 क्यूब। फर्स्ट टर्म में क्या है, अप टू 1 क्यूब। तो nth टर्म में क्या होगा, अप टू n क्यूब। n क्यूब। यस बेटे, डिनोमिनेटर बताओगे n। n, बस 1 2 3 n, ये डिनोमिनेटर हो गया। सो वी कंटिन्यू। ये सिग्मा n क्यूब है और सिग्मा n क्यूब की वैल्यू में याद हुई पड़ी है n n+1/2
होल स्क्वायर ऑफ दैट डिवाइडेड बाय सिंपल n इक्वल टू, इसे लिखो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और n, ये चाहो तो यहाँ अलग 1/n लिख दो या नीचे लिख दो, मर्जी है आपकी। ये n स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा इस n से, वो बेस अब भी वहां है। सो दिस इज 1/4n n प्लस 1 होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये tn आ रहा है, इसमें सिग्मा लगाओगे तो sn आ जाएगा। tn में सिग्मा लगाने के बाद sn रेडी हो जाता है। 1/4n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 इज t। सो योर sn इज 1/4 सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ठीक, सो कंटिन्यू नाउ, लेट अस सी दिस sn 1 सिग्मा n क्यूब का वैल्यू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर हो गया, सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और आगे सिग्मा n का वैल्यू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 बाहर कर लो। वैसे आंसर यही आ चुका है, इसको डिजाइन कर रहा हूं बस। n प्लस 1/2 रह गया, प्लस यहां से ये 2 बच गया, 2 3 जा 6 मत करना, नहीं ये बच गया। n इंटू n प्लस 1/2 चला गया तो यहाँ 3 जरूर रह गया, और 2n प्लस 1 रह गया, और यहां पर सारा 1 रह गया बस। फोर 2 जा 8, इधर 6 एलसीएम ले लीजिए। 3 into this, 2 2 जा 4 into 2n plus 1, 2 3 जा 6 बन जा 6, 1/48 n into n plus 1 in the bracket 3n square plus 3n, 4 2 जा 8n plus 4 बन जा 4 plus 6। 3n स्क्वायर 11n प्लस 10। इसके फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, कोई बताएगा? यस सर, हो सकते हैं तो जरूर किए जाए। कैसे करोगे फिर? सर 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10। बिल्कुल सही है। 6 10 3 जा 30 और 6 5 जा 30 वाला एडवांटेज लिया गया है। 3n कॉमन, n प्लस 2 फ्रॉम हियर, आउट ऑफ दोज 5 कॉमन तो n प्लस 2 फ्रॉम देयर, n प्लस 2 आउट, 3n प्लस 5, 1/48 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5। ये इसका SN आ गया है और इन्होंने SN मांगा। और अगर एग्जाम में बैठे हो तो आप ना n = 1 इसमें पुट कर देना, तो वो T1 आना चाहिए, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आ जाना चाहिए। तो ये SN है तो S1 यहाँ पे चेकिंग के लिए, ये आंसर हमारा राइट है कि रॉन्ग है वो पता लग जाता है। SN वाले सारे क्वेश्चन में पता लग जाता है। n की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहाँ 1 और 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3, 3 बन जा 3 प्लस 5 8। अब ध्यान दो, 8 3 जा 20, 4 2 जा 48/48 1 आइए। और अब आप अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म है बेटे, ये 1/1, तो इसका देखो बैलेंस 1 हुआ। तो यानी कि जब आपने S1 निकाला तो वो किसके इक्वल निकला, T1 के इक्वल निकला। इसका मतलब आपका आंसर राइट है। ठीक है,
और कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछो बेटे, और डाउट नहीं है तो फिर हम